हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। देख रहे हैं जैसा कि आज का ये न्यूज़पेपर का कटिंग है दोस्तों, मेरे पास आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि लिखा गया है बीपीएससी टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया पूरी, अब चौथे चरण की अधियाचना जारी करेगा आयोग। इतना आप समझ लीजिए कि टीआरई 3 का जो भर्ती प्रक्रिया था, जितने भी सीट भरने थे वो भर गए हैं। और ये आप थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं रखें दोस्तों कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी, क्योंकि आयोग का आप पहले से रवैया देख चुके हैं। जिस तरह से टेरी 2 में देखा गया है कि लाख मीडिया की आवाज़ उठाने के बाद, स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने के बाद ये आश्वासन भी दिया गया कि अगर शिक्षा विभाग से अगर नोटिस आए तो हम ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस ये लॉलीपॉप है। फिर से ये इसका माहौल बनाया जा रहा है दोस्तों। बीपीएससी इसके रिगार्डिंग में अपना पक्ष दे चुकी है कि फिर से कि अगर शिक्षा विभाग की मंजूरी मिलती है, शिक्षा विभाग की तरफ से अगर हमें संकेत मिलते हैं तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार भी दिखाना चाहती है कि हमने अधिक से अधिक वैकेंसी को फिलअप किया है। जितने भी सीट बच गए हैं इस टीआरई 3 में, लगभग 20 से 21 हज़ार के आसपास जो सीट आ रहा है दोस्तों, उनको ये टेरी 4 में आप जैसा कि जान रहे हैं कि उनमें ऐड करके फिर से नई वैकेंसी निकाल देंगे और दिखा देना है कि हमने इतना वैकेंसी दिया है, इतनों को नौकरी दिया है। हालांकि बात करते हैं इस पेपर की, बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि टेरी 4 प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। क्या वाकई में टफ होगा? ऐसा अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि अभी से पहले ये सब सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये सब कहाँ मर गए थे। जब बीपीएससी टेरी 1 टेरी 2 का एग्ज़ाम पढ़ रहा था और एनआईओएस वाले चिल्ला करके स्टूडेंट्स बेचारे बोल रहे थे कि हमें भी इसमें जगह दिया जाए, हमें भी इसमें नौकरी दिया जाए। क्योंकि अगर आपने 18 माह का डीएलएड कोर्स करवाया है और आप ही इधर रेगुलर से आप 24 माह का डीएलएड कोर्स करवा रहे हैं, तो दोनों में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप ही ने इनको अलाउ किया है। जो भी टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे उनको 18 माह का डीएलएड कोर्स करवाया गया। फिर जाकर के केस होता है इन पर कि नहीं, जो डीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो केस करते हैं 24 महीने वाले। हालांकि मैं दोनों के खिलाफ नहीं हूँ दोस्तों, किसी का मैं दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन इस बात से गुरेज ज़रूर है कि अगर आपने आज इनको अलाउ किया है, सुप्रीम कोर्ट का जैसा वर्डिक्ट आया है कि उन्होंने 18 माह के डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को अलाउ कर दिया है, वो नेक्स्ट एग्जाम में भर सकेंगे। आप उस समय कहाँ थे? इतना बड़ा टाइम गया अभ्यर्थियों का, कितने उम्मीद में थे लोग, कितनी अच्छी तैयारी थी उनकी। हो सकता था कि जितने भी अधिकतर जो कैंडिडेट अप्लाई करते बीपीएससी टेरी 1 2 के लिए, उनका बहुतों का होता उसमें रिजल्ट। बहुत से अच्छे पढ़ने वाले थे, उनका करियर चौपट हो गया। बहुतों का तो हो सकता है एज भी चला गया होगा दोस्तों, एक दो साल के अंतराल में। खैर, इन कोर्ट वालों को क्या कहा जाए, इनकी बात यही जाने। हालांकि यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ दोस्तों कि इनमें से जो भी डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं, रेगुलर कोर्सेज 24 माह वाले और 18 माह वाले, आप कृपया लड़े नहीं। सरकार की ऐसी मंशा होती है कि दोनों स्टूडेंट को लड़ा दिया जाए, दो पक्ष कर दिया जाए, जैसा कि अभी आरआरबी ग्रुप डी के मामले में चल रहा है। एक तरफ से अभी पहले के मामले में ये था, पहले जो नोटिस आई थी आरआरबी का 2018-19 के आसपास ही, जो ये बात बोला गया था कि आगे के जितने भी वैकेंसीज होंगे उनमें हम ग्रुप डी के लिए आईटीआई को हम मान्य करेंगे, या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप जो किए रहेंगे उनको हम मान्य करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि तुरंत से रेलवे ने निकाल दिया कि नहीं, जितने भी ग्रुप डी और सी के पोस्ट हैं वहाँ पे 10th वाले भी अप्लाई करेंगे, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले भी अप्लाई करेंगे और आईटीआई वाले भी अप्लाई करेंगे। अब इनमें स्टूडेंट का दो खेमा बट गया है दोस्तों, एक नॉन आईटीआई और एक आईटीआई वाले। लेकिन मेरा दोनों से उम्मीद है कि आप भी इस तरह से लड़े नहीं। सरकार की यहाँ चालें होती है और सरकार अपने चाल में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाती है। हाँ, ये होना चाहिए कि आईटी वालों के लिए भी कुछ पोस्ट रिजर्व होना चाहिए था और नॉन आईटी वालों के लिए भी कुछ पोस्ट रिजर्व होना चाहिए, और इसी में दोनों की बहाली भी है। रही बात टेरी 4 की, तो यहाँ पे आज वर्डिक्ट, मतलब इस बार वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने मान्य कर दिया है 18 माह डीएलएड वालों को। तो ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये उस समय सोचना चाहिए था ना सरकार को कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। हम ही ने सरकार के आगोश में ही ये 18 माह का डीएलएड कोर्स करवाया गया और ये अंततः स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया गया उससे। और मैं अपने बारे में बोलूँ दोस्तों, तो मैंने बीएड किया है और मैंने भी बीपीएससी टेरी 1 प्राइमरी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। मेरे 80 मार्क्स बन रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद मैं भी आउट हो गया। इस तरह से मैं क्या, जितने भी बीएड धारी हैं सबको आउट कर दिया गया है। अब इस पेपर की तरफ आते हैं तो लिखा गया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। हाँ, क्योंकि
1,14-15,000 के आसपास बोला जा रहा है कि पूरे देश में डीएलएड जो एनआईओएस से डीएलएड किए हैं उनकी संख्या दोस्तों। तो ऐसे में बहुत सारे उसमें काबिल स्टूडेंट भी होंगे, पढ़ा रहे हैं अलग अलग प्राइवेट स्कूल में, और वो बेसिकली प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले स्टूडेंट हैं तो उनमें योग्यता की तो कहीं से कमी नहीं है, कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी की कमी नहीं है, कूट कूट करके भरी होगी और प्रैक्टिस में भी वो होंगे। तो ये ज़रूर है कि थोड़ा सा कंपटीशन लेवल तो टफ होगा दोस्तों, और नंबर ऑफ़ फॉर्म वैकेंसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा होंगे। अभी तक इतने फॉर्म आ रहे थे उससे आप समझ लीजिए कि 1.5 लाख के आसपास फॉर्म ज़्यादा ही आपका भरा जाएगा। तो इस बार थोड़ा सा कंपटीशन टफ तो हो सकता है। इसमें लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया टेरी थ्री के समापन के बाद आयोग चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग चौथे चरण की शिक्षक भर्ती टेरी 4 के तहत इस बार जो वैकेंसी आएंगी उसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए पिछली वैकेंसी से अधिक आवेदन रहने की उम्मीद है। जाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है डीएलएड वालों जो 18 माह के एनआईओएस से डीएलएड किए हैं तो इनकी संख्या तो बढ़ेगी, साथ में कंपटीशन लेवल भी टफ होगा। आप देख सकते हैं लिखा गया है कि और एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार परीक्षा टफ होगी। मिली जानकारी के अनुसार अभी टफ होगा या नहीं होगा ये तो सरकार जाने, आयोग जाने, क्योंकि पिछली बार भी कुछ इस तरह का अफवाह उड़ाया गया था कि अलग अलग सेट पेपर होंगे, क्वेश्चंस के अलग अलग क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार डिस्टेंस मोड यानी एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि टीआरई 4 में सिर्फ प्राथमिक शिक्षक के पदों के लिए आवेदन की संख्या 3 से 4 लाख तक हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है। पहले 1,34,000 आवेदक इस बार भी आवेदन करेंगे। पहले के 1,34,000 आवेदक जिन्होंने पास किया है सीटेट ये सब, वो सब इस बार आवेदन करेंगे। पहले से 1,84,000 के करीब ऐसे डीएलएड उत्तीर्ण थे जिनमें से करीब 50,000 पहले से नौकरी कर रहे हैं। अब इनमें से 50,000 पहले से नौकरी भी कर रहे हैं, वो भी भरेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, भरेंगे ही भरेंगे। जो प्राइमरी टीचर होंगे वो मिडिल के लिए अप्लाई करेंगे, और जिनके पास हो सकता है बीएड भी हो तो वो भी हायर क्लासेस के लिए अप्लाई करेंगे। 1,34,000 आवेदक थे जो कि पिछले बार निकली बहाली में शामिल नहीं हो सके थे। और अच्छा, 1,34,000 पिछली बार की बहाली में शामिल भी नहीं हुए। हाँ, उनमें से ये एनआईओएस डीएलएड वाले भी बहुत सारे होंगे, वे इस बार आवेदन करेंगे। इसके अतिरिक्त नए आवेदक भी रहेंगे जो डीएलएड किए हैं। एक्सपर्ट की माने तो आवेदकों की संख्या 4 लाख से पार हो सकती है। सीटों की संख्या अभी तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि ये सब शिक्षा विभाग को अधियाचना भेजा जाएगा, उसके बाद शिक्षा विभाग क्लियर करेगा, तभी सीटों की संख्या क्लियर हो सकती है। हालांकि फिलहाल इसके बाद भी अभी तक एक अनुमान के तहत टेरी 4 में 80,000 के आसपास सीट बताया जा रहा है। इसके पहले 1,40,000 के आसपास बताया जा रहा था। ठीक है, जो अफवाह निकला और फाइनली आकर के सम्राट चौधरी ने बोल दिया कि 80,000 के आसपास सीट आने हैं। अब देखा जाएगा, जो वैकेंसी आएगी, प्रोस्पेक्टस आएगा, फॉर्म आएगा, वहाँ पे पता लगेगा कि आखिर में कितने सीट किस किस कक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। लिखा गया कि सीटों की संख्या अभी तक तय नहीं है, लेकिन पिछली बार प्राथमिक शिक्षक के 25,505 पदों के लिए करीब 3 लाख आवेदन आए थे। इस बार जाहिर सी बात है, अगर एनआईओएस डीएलएड वाले शामिल होंगे तो 4.5 लाख 5 लाख के आसपास आवेदन तो जाएगा ही जाएगा। इस बार ओवरऑल टीआरई 4 के लिए 80,000 से अधिक शिक्षक पदों की भर्ती की जाएगी, जिसमें टीआरई 3 के दौरान खाली रह गए 21,397 पद भी शामिल हैं। हाँ, इनको इस तरह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करनी चाहिए थी। जो भी स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ के कारण से छट रहे हैं, टाई ब्रेकर में छट गए हैं। मैंने भी 6 to 8 का एग्ज़ाम दिया था फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने 6 to 8 का कट ऑफ भी बताया था, लोगों ने मजाक में उड़ाया था कि आप गलत बता रहे हैं, लेकिन मैंने जो कट ऑफ बताया था कि 89 से 92 के बीच में रहेगा, 93 के बीच में, वो एकदम सटीक का सटीक कट ऑफ आया था। क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं, हम लोग को पता होता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड किस लेवल का होता है, किस तरह के और कैसे स्टूडेंट्स के लेवल हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में वो परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग खुद कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग से हम लोग को पता होता है। और मैंने जो कट ऑफ बताया ठीक वही का वही कट ऑफ रहा भी है। आप देख सकते हैं जाकर के मेरी पिछली प्रीवियस कट ऑफ वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो कट ऑफ दिखाया गया है। और रही मेरी बात दोस्तों, तो मेरे 19 नंबर बन रहे थे, 90 मार्क्स आ रहे थे 6 to 8 के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दोबारा आंसर किया है बीपीएससी आयोग की तरफ से, उसमें से 1 नंबर कम गए। मैथ में जो एसआई और सीआई का जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें 1 नंबर कम गया, वो गलत हो गया क्वेश्चन, और फाइनली मेरा 89 नंबर आ रहा है। लेकिन यहाँ जो ओबीसी से रिजल्ट हुआ उसमें टाई ब्रेकर में मैं डेट ऑफ बर्थ में छाड़ दिया गया, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ कम रहा था उसके अकॉर्डिंग, और जिनका ज़्यादा था उनको लिया गया है। खैर, इस बार मैं फिर दूंगा। अब आगे देख रहे हैं दोस्तों, देखा जा रहा है इसमें दोस्तों पेपर में कि मानना है कि प्राथमिक शिक्षकों के कक्षा 1 से 5 के लिए चयनित उम्मीदवार को प्रति माह
48,880 का वेतन मिलेगा। ठीक है, इसमें भत्ते भी शामिल है। ये राज्य सरकार के अपने वेतन निर्धारित किए गए स्केल है जिस अनुसार इनको ये वेतन मिलता है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर के बात यही कही जा रही है कि आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। जो भी DELED कैंडिडेट हैं जिनको भी प्राइमरी में इस बार शामिल होना है, तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ तो होगा, ये बिल्कुल सही बात है। और फॉर्म की नंबर ऑफ़ फॉर्म भी भरेंगे क्योंकि NIOS DELED को अलाउ कर दिया गया है। आप हमारे चैनल से जुड़ करके अगर अपनी तैयारी को एक नई आगाज़ देना चाहते हैं, आप भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके करंट अफेयर को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने साइंस एंड टेक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब भी हमें मौका मिलता है मैं अपने चैनल पे वीडियोस लेकर के आता हूँ और उसमें थ्योरी और क्वेश्चन दोनों का डिस्कशन करता हूँ। अब कुल मिलाकर के बात ये है दोस्तों कि जितने भी टाइम बचा है आपके पास में, उम्मीद लगाया जा रहा है कि फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरुआत में DPPSC टेरी 4 की वैकेंसी आ सकती है। अब आपके पास ज़रा भी समय नहीं है, आप अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाएं। जितना भी हो सके आप NCERT और SCERT किताब को पढ़ें। बहुत सारे यूट्यूबर ये भी बोलते नज़र आएंगे कि NCERT SCERT से बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप उन पर विश्वास ना करें। अगर आपने हायर क्लासेस का स्टडी किया है, आपके पास IAC का कॉन्सेप्ट है, तो आप वहाँ भी पढ़ें दोस्तों, क्योंकि कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आ जा सकते हैं उसका कोई ठिकाना, कोई अंदाज़ा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप NCERT और SCERT को भी इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। जितना भी हो सकता है MCQ उनका जो भी थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप 2-3 बार पढ़ें, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर हायर थ्योरीज पे आपकी पकड़ है तो आप उसको भी देखें। जिन स्टूडेंट को IAC पर पकड़ है, ठीक है, ग्रेजुएशन पे पकड़ है, तो आप वो सब टॉपिक भी सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। आप GK GS स्ट्रॉन्ग करने के लिए घटना चक्र और लूसेंट का सामान्य ज्ञान उठाकर वो भी पढ़ सकते हैं। और साथ में NCERT जो टॉपिक वाइज होता है, क्लासेस का नोट्स होता है, क्लासेस की किताब होते हैं, और SCERT की आप वो भी साथ में पढ़ें तो डेफिनेटली रिजल्ट होगा आपका। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता हूँ तो NCERT को भी लेकर के चलता हूँ, SCERT को भी लेकर चलता हूँ जो बिहार बोर्ड की बुक है, और साथ में घटना चक्र को भी पढ़ना होता है। और IAC का भी मैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रखता हूँ, और रेगुलर बेस पे मैं IAC के लिए भी जो भी कैंडिडेट जिनको TGT की तैयारी करनी हो, मैथ की और फिजिक्स की PGT के लिए, तो उसके लिए भी मैं रेगुलर बेसिस पे समय मिलेगा तो वीडियो लाऊंगा, और टॉपिक वाइज भी और थ्योरी और क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा डिटेल में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। आप हमसे जुड़ करके अपने तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।